Hey bookworms, it's Yash. So I read this book, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, और मुझे बुक बहुत पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक को आप सबके साथ शेयर किया जाए, स्पेशली हमारे हिंदी बुक रीडर्स के लिए जो इंग्लिश पढ़ना तो चाहते हैं पर इंग्लिश ना समझ आने के डर की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो ये वीडियो एक ऑडियो बुक की तरह है। ऑडियो बुक का सिंपल मतलब है कि आपको कोई बुक पढ़कर सुनाई जाए। फर्क इतना होगा कि यहाँ आपको उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेगा। ये वीडियो ना पूरी हिंदी में होगी ना पूरी इंग्लिश में, ये वीडियो होगी इंग्लिश में। जी हाँ, इंग्लिश में, जिससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज और वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव हो पाए। तो इस बुक को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम भी इस बुक को 8 वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी एक को भी ये वीडियो पसंद आती है और उसकी इंग्लिश का डर कम हो पाता है तो मेरी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। सो गाइस, बात करते हैं इस बुक के टाइटल की, जो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। सटल, जिसका मीनिंग अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिलेगा सूक्ष्म। सूक्ष्म, यहाँ सूक्ष्म का क्या मतलब हुआ? यहाँ सटल का मतलब हुआ किसी काम को इतनी बारीकी से करना कि उसमें कोई फर्क ही न बता सके। और आर्ट का मतलब कला। तो ऐसा क्या करना है सटल तरीके से, और वो है टू नॉट गिव अ फक। यस, ये वही फक है जो आजकल हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है, पर यहाँ इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। यहाँ टू नॉट गिव अ फक का मतलब है परवाह ना करना। सो ये बुक आपको यही बताती है कि अपनी लाइफ में किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और किन बातों को बोलना चाहिए आई डोंट गिव अ फक। सो गाइस, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है डोंट ट्राई, यानी कि कोशिश ही मत करो। सो ये चैप्टर शुरू होता है चार्ल्स बकाउस्की से। चार्ल्स बकाउस्की जो एक शराबी, जुआरी और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। बकाउस्की हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहता था, पर सालों तक उसके काम को हर न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा नकार दिया गया, ये कहकर कि उसका काम बहुत ही वाहियात और बेकार है। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दिन में एक पोस्ट ऑफिस में काम करता और रात में शराब के नशे में अपने पुराने टाइपराइटर पर कुछ ना कुछ लिखकर वहीं सो जाता। पर एक दिन किसी प्रिंटिंग एजेंसी के एडिटर की नजर बकाउस्की के काम पर पड़ी और उसने बकाउस्की को एक मौका दिया जो इतने सालों तक बकाउस्की को किसी ने ना दिया था। और बकाउस्की ने भी ये मौका छोड़ा नहीं और उसने अपनी पहली बुक, जिसका नाम उसने पोस्ट ऑफिस रखा, लिख दी, जो बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। अब बकाउस्की और भी किताबें लिखेगा, बहुत पैसे कमाएगा और बहुत फेमस राइटर के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। ऐसी कहानियां हमारे सोसाइटी में हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी सारी मुश्किलों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे ही लोगों के एग्जाम्पल दे दे के हमारा खाना खाना मुश्किल कर देते हैं। पर यहाँ अजीब बात यह है कि जब बकाउस्की मरा तो उसकी कब्र पर लिखा हुआ था डोंट ट्राई। अगर आप ध्यान देंगे तो बकाउस्की की सक्सेस का कारण ये नहीं था कि उसने विनर बनने के लिए अपनी सारी मुश्किलों को पार किया, बल्कि ये था कि वो लूजर था और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और दुनिया के साथ शेयर किया, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट या शर्म के। बकाउस्की ने कभी जीत की परवाह नहीं की, बल्कि उसने अपने फेलियर के साथ जीना सीखा और यही बकाउस्की की असली जीत थी। फेमस होने के बावजूद भी उसने शराब पीना और लोगों से बदतमीजी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि शोहरत पाने से वो कोई अच्छा इंसान नहीं बन पाया और ना ही अच्छा इंसान बना इसलिए उसे शोहरत मिली। ये दोनों चीजें एक साथ जरूर हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही हो। हमारा आज का कल्चर सिर्फ अच्छा बनने पर फोकस करता है, जैसे अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा दिखो, अच्छा रहो, दूसरों से अच्छा बनो। पर अगर आप इस बारे में सोचो तो ये सारी पॉजिटिव बातें एक्चुअली में हमें हमारी कमियों का एहसास दिलाती हैं। आप अलग अलग तरीकों से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जितना आपके पास है उतना काफ़ी नहीं है। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करते हैं क्योंकि आपको अंदर ही अंदर फील होता है कि आप शायद उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप बार बार किसी एक बात को दोहराते हो तो आपके मन के किसी कोने में आपको ये बात पता है कि आप वो नहीं हो, क्योंकि एक अमीर इंसान या बेहद खूबसूरत इंसान
कभी अपने पैसे और ब्यूटी की तारीफ नहीं करता। आजकल हर टीवी एड में आपको यही सुनने को मिलेगा कि ज्यादा अच्छी जॉब करें, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा बड़ा घर और ज्यादा। और इन सब एड्स ने हमें परवाह करने का आदी बना दिया है, क्योंकि परवाह करना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पर ज्यादा परवाह करना हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करनी चाहिए जिनका हमारी लाइफ में कुछ महत्व है। नर्क का चक्रव्यूह हमारे दिमाग में एक सनक है जो हम सबको पागल बना सकती है। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा करने की आदत है, छोटी छोटी और फालतू बातों पर। अब आपको लग रहा होगा कि आप इतना गुस्सा करते हैं तो आप पागल और सनकी हुए, और ये बात सोच सोच कर आपको और गुस्सा आ रहा है। अब आपको गुस्सा आने पर गुस्सा आ रहा है। सो माय फ्रेंड्स, यही है नर्क का चक्रव्यूह। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, और ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी सोच का ही एक फल है। हमें अपने ख्यालों के भी ख्याल आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने सोचा कि ढिंचैक पूजा के गाने सुने, अगले ही पल सोचा कि कैसा पागल हूं जो ढिंचैक पूजा के गाने सुनूंगा। हमारी आज की सोशल मीडिया ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है देन इट इज नॉट ओके। आए दिन हम फेसबुक पर पोस्ट देखते हैं कि हमसे कम उम्र के लोग हमसे कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे मटर छील रहे हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है दैट इज देयर समथिंग रॉन्ग विद अस। फिर हमें इस बात पर गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, फिर वही नरक का चक्रव्यूह। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, डोंट गिव अ फक, या फिर परवाह ना करना। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि अगर सब ठीक नहीं है देन इट्स ओके। परवाह ना करने से आप नरक के चक्रव्यूह को भी तोड़ देते हैं। पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हमारे सामने इतनी चॉइसेस हैं, इतनी नॉलेज है, तो हम कैसे पता लगाएं कि किन बातों की परवाह की जाए और किन को इग्नोर किया जाए। एक मनोवैज्ञानिक है एलन वॉट्स, जिन्होंने दिया है अपना बैकवर्ड्स लॉ। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस की चाह रखते हैं तो ये अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जितना आप किसी चीज की पीछे भागोगे उतना आप कम सेटिस्फाइड फील करेंगे। जैसे जितना आप ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे उतना गरीब आप खुद को फील करेंगे। जितना आप प्यार और खूबसूरती के पीछे भागोगे उतना ही आप अकेला और बदसूरत फील करेंगे, बिना इसकी परवाह किए कि कितने लोग आपसे पहले ही प्यार करते हैं और आपको खूबसूरत मानते हैं। किसी फेमस फिलोसोफर ने कहा था, अगर आप जिंदगी का मतलब ढूंढेंगे तो आप कभी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। आसान भाषा में डोंट ट्राई। पर अगर हम परवाह ही नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कैसे करेंगे। पर आपने अक्सर देखा होगा, जिस काम को आप बिना परवाह के करते हैं वो काम अक्सर पूरे हो जाते हैं। बैकवर्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव के पीछे भागने से ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद ही आपको अच्छी बॉडी मिल पाती है। एक बिजनेस में फेल होने के बाद ही बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो पाते हैं। तो हमें नेगेटिव को अपनाना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। जितना आप दर्द को दबाएंगे वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा, और अगर आपने दर्द की परवाह करना छोड़ दिया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हम लाइफ में छोटी छोटी फालतू बातों की बहुत परवाह करते हैं, जबकि हमें सिर्फ उन बातों की परवाह करनी चाहिए जिनकी हमारी जिंदगी में कुछ मायने हैं। लेकिन परवाह ना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम हर रोज इसी चीज से लड़ते हैं, जैसे खड़ूस दुकानदार, चिक चिक करने वाली बाई, अकड़ू बॉस और भी बहुत सारे लोग। हमारी एक छोटी सी लाइफ परवाह करते करते ही निकल जाती है। तो क्या किया जाए? तो हमें यह सीखना होगा कि हमारी लाइफ में एक्चुअली में क्या मैटर करता है और क्या नहीं। और ये कोई आसान काम नहीं है, पर अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए तो इतनी स्ट्रगल तो हम कर ही सकते हैं।
अगर हम बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं तो हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि हमें लाइफ से कुछ अच्छा ही मिलेगा, और ये एक बीमारी है, क्योंकि फिर हमें हर मुश्किल एक नाइंसाफी लगेगी जो लाइफ हमारे साथ कर रही है, और कोई भी चैलेंज एक फेलियर की तरह लगेगा। अगर आप परवाह नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, पर हमें बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं बन जाना है, क्योंकि ऐसे इंसान को एक साइको कहते हैं। पर हमें साइको भी नहीं बनना, हमें परवाह भी नहीं करनी। तो ऐसा करने के 3 पहलू हैं। फर्स्ट, दूसरों से अलग होने के डर की परवाह ना करना। जो लोग खुद को अलग समझते हैं वो अक्सर उदास और डरे डरे रहते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से ही वो सेफ रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता। वो छुपाते हैं अपने इस अलगपन को बाहरी दुनिया से और अपनी ही दुनिया में खुश रहना जानते हैं। एक सच ये भी है कि परवाह करना हमारी फितरत में है और हम इसे रोक नहीं सकते, पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। फिर ऑथर हमें एक किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने बिना किसी की परवाह किए अपनी मदर की हेल्प करी जब वो मुश्किल में थी, क्योंकि परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, पर खुश बस वही लोग रहते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों की परवाह ना करते हुए बाकी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखते हैं और उनकी परवाह करते हैं। क्योंकि आप लाइफ में कहीं भी जाओगे, परेशानियां आपका वेट कर रही होंगी, पर सॉल्यूशन उनसे दूर भागने में नहीं है, उनका सामना करने में है। दूसरा पहलू, अपनी लाइफ में परेशानियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों की परवाह करना। मान लीजिए आप एक सब्जी मंडी में हैं और आप एक बूढ़ी माता जी को देखते हैं जो सब्जी वाले से 5-5 रुपए के लिए बहस कर रही हैं। 5 रुपए के लिए? हाँ जी, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं जिसकी वो परवाह कर सके। बेटे ने मिलने आना छोड़ दिया, पेंशन बहुत कम आती है, इसलिए उस 5 रुपए की इतनी ज्यादा परवाह है उनको। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसके सामने आपकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको मिस कर दें। तीसरा पहलू, जाने अनजाने आप खुद ही चुनते हैं कि किन बातों की परवाह की जाए। अपनी पूरी लाइफ में हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अपनी जवानी में, खासकर 15 से 30 साल की उम्र में। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा परवाह करना भी कम होता जाता है। हम दूसरों की परवाह नहीं करते कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और शायद इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। और जैसे जैसे हम अपने 40s और 50s में एंटर करते हैं, हम में और भी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी एक पहचान बन जाती है जिसके साथ शायद हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ जाए, और हम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और शायद यही वो टाइम है हमारी लाइफ का जिसमें हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो इस बुक का मेन मकसद क्या है? ये बुक हमें सोचने में और डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ये बुक हमारी प्रॉब्लम्स को कम नहीं करेगी, पर उनको हैंडल कैसे करना है ये जरूर सिखाएगी। ये बुक आपको जीत का पाठ नहीं पढ़ाएगी, बल्कि अपनी हार को किस तरह एक्सेप्ट करना है और किस तरह उसको अपनी ताकत बनाना है ये जरूर सिखाएगी। So that's it guys, this was our first chapter, don't try। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी कि अब अपनी इस वीडियो को और या फिर इसे अपनी ऑडियो बुक को किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रिमेंबर, ऑलवेज बी अ बुकवर्म।